तमाम देखने वालों को एक बार फिर ईद मुबारक। और नाज़रीन, ब्रेक पे जाने से पहले दोनों बच्चियों ने बहुत खूबसूरत नात पेश की और उससे भी पहले हम बात कर रहे थे कुछ यादगार वाक़यात के हवाले से। लेकिन नाज़रीन, बात यह है कि जब आप घर में भी अपनी फैमिली के साथ होते हैं, बहन भाइयों के साथ होते हैं, तो वो जो एक माहौल होता है, और यकीनन ईद का और त्यौहार का इंतज़ार इसलिए भी किया जाता है कि बहन भाइयों से मुलाकात होती है, रिश्तेदारों से मुलाकात होती है, दावतों का अहतमाम किया जाता है और ये एक बहाना बन जाता है सबके मिल बैठने का। और फिर यकीनन ये यादगार अगले साल तक के लिए हमें जो है वो कुछ यहाँ से हमें यादें मिल जाती हैं जिन्हें हम पूरा साल याद करते हैं, खुश होते हैं। यकीनन मुलाकातें तो रहती हैं, लेकिन त्यौहार की मुलाकात उसका तो फिर मज़ा ही कुछ और है। तो बढ़ूँगी जनाब अपने मेहमानों की जानिब। जी जहान शाह, आप क्या कहेंगी इस हवाले से कि जब त्यौहार के मौके पर मिलने मिलाने का सिलसिला होता है, दावतों का अहतमाम होता है, बहन भाइयों से, रिश्तेदारों से मुलाकात होती है, आप किस तरह आपके घर में ये अहतमाम होता है? एहतमाम तो ज़ाहिर है, मैंने आपको जैसे बताया कि फ़ैमिली मेरी यहाँ पर नहीं है, तो मुझे सारी यादें ही आ रही होती हैं। अब जो साल आते हैं, जो ईद आती है या ये जो ईद है, इसमें फिर वो यादें सारी की सारी आ रही होती हैं कि पहले कैसे होता था। जब हम लोग मक्का मुकर्रमा में थे तो हमारा पूरा का पूरा ददियाल वहीं पर ही था। और सब लोग जो है वो हमारे दादा दादी के घर पर इकट्ठा होते थे और वहीं पर ही सारी ईद चीज़ें होती थी। ईद की नमाज पे हरम जाते थे जितने भी मर्द हज़रात हैं, तो वो सब जो है वो सारी की सारी चीज़ें फ्लैशबैक में मुझको आ रही होती हैं। आप किस्सों की बात कर रही थी कि अगर कोई यादगार किस्सा इसके हवाले से कोई हो, तो मुझे एकदम से एक किस्सा याद आया ये कि जैसे कि माँ बाप से बच्चे जिद कर बैठते हैं ना कि कोई मखसूस चीज़ चाहिए, कोई ऐसा ड्रेस चाहिए, कोई शूज़ चाहिए, या कोई लड़कियों के लिए कोई ज्वेलरी होती है, कोई चीज़ें होती हैं। तो मुझे एक चीज़ ये याद आ रही थी कि एक ड्रेस की जो है ना वो अपने बाबा से एक जिद कर दी बहुत ज़्यादा कि मतलब चाहिए चाहिए, तो वो हाँ बस यही चाहिए। और क्योंकि और जो कज़न्स मेरी थी उन लोगों ने भी मतलब जो है वो इसी तरह का ड्रेस लिया हुआ था, तो वो बहुत ही, मैं आपको बहुत छोटे बने की बात बता रही हूँ। हाँ, तो मुझे याद है कि फिर मतलब अब वो चीज़ नहीं हो सकी थी। और थे ड्रेसेस लेकिन वो नहीं था, तो मतलब ये कि बहुत ज़्यादा खुशी का वजह ना वो एकदम मायूसी सी जो बच्चों के दिल में फ़ौरन आ जाती है ना कि नहीं भाई वो नहीं है, बाकी जितना भी है वो ठीक है लेकिन वो चीज़ नहीं है। तो मतलब उसी मायूसी में जो है वो रात को सो गए, कुछ भी कोई किसी से कोई बातचीत नहीं, कुछ नहीं, तो बस रात में बस सो गई मैं। जब मेरी सुबह आँख खुली है तो वो ड्रेस मेरे सामने रखा हुआ था। तो वो मुझे एक चीज़ की मतलब वो बाबा जो है वो रात में चले गए, क्योंकि वहाँ पे पूरी रात जैसे कि बाजार खुले हुए होते थे, तो वो चले गए और वो लाकर उन्होंने मेरे सामने लाकर रख दिया। और मेरी जैसे ही आँख खुली है तो मुझे वो चीज़ आज याद आती है। आज मेरे भी बच्चे हैं, मैं भी इस चीज़ को महसूस कर सकती हूँ होता है कि वो क्या खुशी का आलम होगा। हाँ, माँ बाप की ईद ये होती है बच्चों को देख कर के बच्चे अगर खुश हैं या वो उनकी सारी हम ख्वाहिशात पूरी कर पाते हैं तो फिर माँ बाप की ईद मुकम्मल हो जाती है। अब क्योंकि हम उस स्टेज में हैं तो अब हम उन फीलिंग्स को बड़े बेहतर तरीके से समझते हैं और आज वो चीज़ें याद करते हैं तो अपने अंदर जो है ना कभी कभार शर्मिंदगी भी होती है, अफसोस भी होता है, आंखों में आंसू भी आ जाते हैं कि हम इस तरह की जिद कर बैठते थे और हमारे माँ बाप थे कि वो कुछ भी करके जो है उसको पूरा कर दिया और माँ बाप पूरा कर देते थे। यकीनन हर माँ बाप अपनी हैसियत के मुताबिक बच्चों को ईद की खुशियाँ फराहम करने की कोशिश करते हैं। और नाज़रीन, वो भी एक दौर होता है, यकीनन सबके साथ, हमारे साथ भी वो दौर गुजर गया। अब जो बच्चे हैं वो उनके साथ भी यकीनन ही होता है कि जो ईद के कपड़े, ईद के जूते, और बच्चियाँ जो हैं वो ईद की अपनी चूड़ियाँ और ज्वेलरी वगैरह अपने साथ ही रख के सोती हैं या अपनी नज़रों के सामने कि सुबह उठते ही हमें ये पहनना है। और बिल्कुल आम दिनों में आप उन्हें नाज़रीन उठाते रहिए, मगर बच्चे थोड़ा उठने में तंग करते हैं, लेकिन जब ईद का दिन होता है तो आपसे पहले वो उठ के बैठे होते हैं, जल्दी जल्दी तैयार होते हैं। और माशाल्लाह फिर वही बात है ना जो मैंने शुरू में भी कहा था कि इन बच्चों से ही और इन बुज़ुर्गों से ही जो है वो ईद की रौनक होती है। जी नौरीन, आपकी जानिब अगर मैं आऊँ तो आप मुझे बताइए, आपके घर में दावतों का या बहन भाइयों से मिलने का, साल वालों से मिलने का क्या सिलसिला होता है, क्या तरतीब होती है? पहले दिन जो है मेरी नंद आती हैं। अच्छा। तो उनके एहतमाम जो है फिर हम लोग पहले से करके रखते थे कि सबका ना एक टाइम है। अच्छा। मतलब पहले मेरी नंद आएगी, फिर उसके अच्छा। बाद क्योंकि मेरे ससुर भाइयों में बड़े हैं तो सब उनसे मिलने आते हैं, तो ज़ाहिर है फिर हमें ही सब कुछ करना होता है। फिर सेकंड डे सबका अम्मी के घर होता है, फिर मैं अम्मी के घर जाती हूँ, फिर भाई के घर मिलना जुलना, बस इसी तरह से दावतों का सिलसिला चलता रहता है। अच्छा। फिर जिसको टाइम नहीं मिलता, फिर हम ईद ऐसा है त्यौहार हमारा कि जब हम सारा साल नहीं जा पाते तो वो ईद के बहाने चले जाते हैं कि भाई जो ईद है तो फिर हम इस तरह से पूरे साल की जो है वो कसर पूरी कर देते हैं। जाहिर सी बात है कि इन त्योहारों के बहाने जो है वो मुलाकात हो जाती है, जो हम बात भी कर रहे थे। जी लारे, आप बताइए, आपके यहाँ क्या पहले दादी के घर जाती हैं, नानी के घर जाती हैं, या वो लोग आपके घर आते हैं? दादी और नानी के घर जाने वाला कॉन्सेप्ट तो समझ लें आप ख़त्म, क्योंकि मेरी नानी जो है वो तो ननियाल पूरा मेरा इंडिया में, मुंबई में। अच्छा। तो वहाँ तो बहुत ही मुश्किल है जाना। और
जब से मैंने तो दादी दादा को भी नहीं देखा अपने। अच्छा। अब ज़ाहिर है जब उनकी डेथ हो गई तो सारे चचा ताया सब अलग अलग हो गए। ददियाली जो रिश्तेदार हैं आपके, जी, ननिहाल के तो वो रिश्तेदार। इतना वो खास तो नहीं होता कि ददियाल में जाना, क्योंकि अब सब अलग अलग हो गए हैं। तो अच्छा। बस जो जिस दिन आ गया उस दिन उससे ईद वाले दिन मुलाकात हो गई। ठीक है। लेकिन मेरा जो खास है वो ये है कि पहले दिन तो हमारे घर सारे बहन भाई सलाम करने आते हैं, वो बस ऐसे ही 10-10 मिनट के लिए आ गए और चले गए। हाँ। फिर मैं अपने काम से फ्री होके, दरअसल मुझे किसी ने अडॉप्ट किया हुआ है, अच्छा फिर मैं अपने वो वाले घर पे जाती हूँ। पहला दिन मैं सारा वहाँ गुजारती हूँ। अच्छा जी, फिर सही। दूसरे दिन जो ये मेरा भी तो फिर वो ये भी होता होगा ना कि यहाँ से तो मेरी ईदी भी मिल गई, ईद की गिफ्ट मिल गया, मुझे वहाँ से लेने हैं। ये वाली बात नहीं, ये वाले घर से जो ईदी अच्छा। मिलती है ना, जो अपना पहला वाला घर हाँ, है, हाँ। यहाँ से तो दूसरे दिन मिलती है। अच्छा। क्योंकि सारे बहन भाइयों की दावत ना ईद के सेकंड डे अच्छा होती माशाल्लाह है। आपकी बहनें हैं, आप जी। बताइए सबकी शादियां हो गई हैं, तो ये बताइए कि फिर शादी के बाद जब बहनें आती हैं तो आपके लिए यकीनन तोहफे तोहफे भी लेकर आती हैं और फिर आप जी, उनके लिए खाने हम वगैरह लोग ना बनाती हैं। सारी कैसा बहनें, ताल्लुक है आपका जी, बहनों के साथ? बहुत अच्छी गैदरिंग है। हम 6 बहनें हैं और ज्यादातर सब कहते हैं कि ये एक मुट्ठी है। अच्छा 6 की 6 माशाल्लाह, एक माशाल्लाह। चैन है। हाँ। दरअसल हमारा कुछ हिसाब भी ऐसा है कि हम लोग फिल्में भी बड़ी अच्छी अच्छी चला लेते हैं। अच्छा सही। तो बहुत नाज़रीन, अच्छी ये जो है बहन दरअसल भाइयों में इन्होंने हमारी गैदरिंग है। एक इशारा इन्होंने दे दिया, एक छुपी हुई धमकी है इसमें कि हम 6 बहनें हैं और हम 6 बहनों में बहुत इत्तेहाद है, तो हम एक मुट्ठी है, तो जरा हमसे थोड़ा जरा ख्याल से हम सारे हमसे 9 लड़ाई के 9 कीजिएगा। बहन भाई और इवन के हमारी अच्छा। भाभियां भी, लगता नहीं है कि वो हम लोग जाए वो नंद भावजों का कोई ऐसा रिश्ता है। हाँ। हम लोग बिल्कुल ऐसे रहते हैं कि जैसे वो 3 और हम 6, 9 की 9, हम एक दूसरे के बगैर हिलते नहीं। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, बिल्कुल जनाब। जी महानूर, आप मुझे बताइए कि हैदराबाद की भाई रबड़ी बहुत मशहूर है, आप कहीं जाती हैं तो रबड़ी लेकर जाती हैं, या कोई आपके घर मेहमान आता है तो रबड़ी से तवाज़ु होती है, तो फिर सोचा जाए कि आपके घर आए या नहीं? जी बिल्कुल होता है कि नहीं होता। हमारी हैदराबाद की रबड़ी और एक केक भी है। जी हाँ, मुंबई ये बेकरी खास बेकरी का केक तो वो मशहूर बहुत है। ज़्यादा मशहूर है। तो जहाँ अगर मैं जैसे कराची आई हूँ तो मुझसे ये सवाल ज़रूर होना है या फिर रबड़ी का है या फिर अच्छा। केक का है। हाँ। तो ये भी कहा जाता हो कि आप बाद में आ जाते, पहले रबड़ी भेज देती। जी मगर ये है कि इंशाल्लाह जब भी कोई हमारे घर पे आता है तो उसका इन्हीं सब चीज़ों से हम बहुत अच्छे से मेज़बानी करते हैं। अच्छा। रबड़ी भी खिलाते हैं उन्हें, केक भी खिलाते हैं और शीर खुरमा भी खिलाते ये हैं। तो बस नाज़रीन देखिए, जो हम 21 सुन साल रहे हैं ना, आते कहते हैं कि सुना सुनाया किसने देखा। जब आप उसका एक्सपीरियंस करें तो फिर हम यकीनन अगले प्रोग्राम में हम फिर गवाही देंगे आपको कि हाँ जी वाकई में महानूर ने बिल्कुल सही कहा। रबड़ी लेके आनी चाहिए हाँ, बिल्कुल जनाब। ये देखिए ना, रबड़ी अगर होती तो क्या बात थी। जी मारूफ, आप बताइए, आपका बहन की शादी हो गई है, तो अब जब बहन आती है तो कुछ आपके लिए तोहफे तोहफे लेके आती है? वही लड़ाई झगड़ा वाला अभी तक सीन चलता है? नहीं लड़ाई नहीं, अब तो अच्छा। अब लड़ाई वड़ाई सब खत्म। अब लड़ाई खत्म। आती भी है लेकिन थोड़ी हाँ। सी हो जाती है, हाथ मार देती है, कभी कुछ कर देती है। अच्छा अभी भी है। बस अब जो हमारा भांजा है उसी में हम लोग लगे रहते हैं। अच्छा, माशाल्लाह। रावियान वो बहुत प्यारा है और बस उसी के साथ खेलना, और वो जब आती है ना इतनी रौनक हो जाती है, लेकिन जब जाती है ना दिल नहीं चाहता यार आप ही और रुक जाओ, थोड़ा सा और रुक जाओ, लेकिन उसको जाना पड़ता है। नाज़रीन, यही आती भी देखिए बहुत बहनों कम की है, मोहब्बत बहुत है कम रुकने आती है। कि शादी से पहले जो है वो बहनों की नोक झोंक और बहनों की वो हल्की फुल्की लड़ाई और वो साथ मिलके खेलना हंसना, यकीनन फिर जब बहनें चली जाती हैं तो फिर वो वक्त भी याद आता है और एहसास भी होता है कि वो साथ कितना कीमती था। तो यकीनन अब बिल्कुल ऐसा होता होगा, हम समझ सकते हैं। अच्छा, तो ये बताइए कि आपके यहाँ क्या दावतों का सिलसिला होता है? कुछ आप उसमें पार्टिसिपेशन आपकी रहती है? जी, जब किसी की दावत होती है तो जैसे डिशेस डिसाइड हो गई कि क्या क्या बनाना हाँ। है। अब उसमें ये होता है कि अम्मी मैं ये वाली बनाऊंगी, आप ये बना लीजिए। जो मुश्किल होती है मैं अम्मी को दे देती हूँ। लेकिन मैं चालाकी देखिएगा नाज़रीन, जो करती मुश्किल सब- होती है मैं अम्मी को मैं दे करती देती सब हूँ। बराबर से, उनको सारा काम ऊपर से करके देती हूँ, सब कुछ हाँ। करती हूँ साथ। और अम्मी मुझे खुद ही नहीं बोलती बेचारी बच्ची है, इस पे इतना मैं क्यों लोड डालूं, तो अम्मी मुझे कम कम काम ही बताती हैं। ये नाज़रीन लेकिन मैं सब आपने कर लेती हूँ। अंदाजा किया ये बैलेंस किया जा रहा है। शुरू में आपने देखा था ना कि शुरू में बड़े जुल्म की दास्तान की, जी मैं बड़ा काम करती हूँ, मैं ये भी करती हूँ, मैं तो बहुत काम करती हूँ, और अब उसको बैलेंस किया जा रहा है कि नहीं अम्मी मुझे कहती है इतना काम नहीं करो। हाँ नहीं अम्मी ठीक है जी शगुफ्ता, आप क्या कहेंगे? आपके यहाँ क्या दावतों का सिलसिला है? आप क्या बनाती हैं? क्या आपके हाथ की डिश पसंद की जाती है खास? बेवकूफ़ बनाने के अलावा क्या करती हैं? अरे वो ये वाहिद चीज़ है जो मैं नहीं बना सकती। अच्छा, हाँ, आप नहीं बना सकती? हाँ मैं अच्छा नहीं ठीक बना है। सकती। इसकी वजह ये है कि जो हूँ जैसी हूँ वो भाई हाँ, यही ये है। तो ये बिल्कुल ठीक है। ये बस मैं हूँ, ये देख ले, बस मैं हाँ, ऐसी ही हूँ। सही। मैं बिला वजह अगर मैं किसी चीज़ को नहीं कर सकती तो मैं एक्सक्यूज़ कर लेती हूँ, लेकिन बनाती क्या अच्छा हूँ मैं। अभी मैंने कहा कि मालपुड़े हमारी एक फैमिली डिश है, वो मैं बहुत अच्छे बनाती हूँ। हाँ। और इसके अलावा बहुत सारी ऐसी डिशेज़ हैं, लेकिन शीर खुरमा जो ईद पे बनता है वो मेरा बहुत ख़ास होता है। अच्छा,
तो यानी आगाज जो है आपका शीर खुरमा से होता है और इख्तिताम होता है मतलब नहीं उस दिन फिर इंशाल्लाह ऐसे होता है कि पहला दिन मेरे ससुराल में, फिर सेकंड दिन जैसे नौरीन ने कहा वो यौम ससुराल होता है, यानी यौम मैका कहेंगे। तो तकरीबन तमाम बेटियां सेकंड डेज जो होता है वो जाहिर है। हांशा साहिबा की जानिब आऊंगी, आप मक्के शरीफ की ईद का जिक्र कर रही थी, तो वहाँ की कुछ यादें अगर आप शेयर करना चाहें। आपकी ज़्यादातर ईदें वहीं गुजरी हैं और आप यकीनन वो तो जगह ऐसी है कि फिर जाहिर है कि बंदा दुनिया में कहीं भी हो तो उसकी फिर वहाँ पे ईदें गुजार भी चुका है तो यकीनन यही ख्वाहिश होती है कि फिर से वहाँ मौजूद हो। तो क्या कहना चाहेंगी इस हवाले से, वहाँ की ईदों के हवाले से? ये दुआ कही कि फिर से वहाँ पर ईद गुजारने का होता है, इंशाअल्लाह अल्लाह से हर दम यही दुआ है कि वापस सबको लेकर जाए हो जाए और वहीं पर ही बाकी मौत तक की ज़िंदगी वहीं पर ही गुजरे इंशाअल्लाह। तो ये तो बात बिल्कुल सही है, लेकिन ये कि हाँ वहाँ की ईद जो है वो यहाँ की ईद से ज़्यादा सारे एक कल्चरल डिफरेंस है, तो उसकी वजह से ज़ाहिर थोड़ी सी खाने पीने में भी डिफरेंस है और वहाँ की जो डिशेस हैं वो भी थोड़ी सी डिफरेंस है उसमें भी। और जो शीर खुरमे की आपने बात की वहाँ पे भी बनता है खैर ये चीज़, और वहाँ पर खीर जो है वो चावल वाली वो गरम पी जाती है, बहुत ही उसको जो है ना हाँ उसको थोड़ा लिक्विड रहता है, वो ज़्यादा थिक नहीं होता, वो ज़रा लिक्विड रहता है, कप्स में दिया जाता है उसको, और वो ईद पे जो है ना वो इस तरीके से सर्विंग उसकी होती है। जैसे हम लोगों के शीर खुरमे का है तो उसको महल्लबिया कहते हैं, तो वो इस तरीके से इसको सर्व किया जाता है। बाकी ये कि वहाँ पर कहवा जो है उसका बहुत ज़्यादा वो होता है, कहवे का रिवाज बहुत है, कहवा का बहुत ज़्यादा रिवाज है। कहवा के साथ जो है वो तरह तरह की खजूर अलग अलग तरह की और उसको अलग अलग तरीके से बनाया हुआ, कोई तिल के साथ, कोई जो है वो जो खोपरा होता है उसके साथ में, तो बहुत सारी खजूर की इतनी सारी चीज़ें होती हैं कि वो ईद पे वो चीज़ रखी जाती है। और जो चॉकलेट सर्व करने का उनका तरीक़ेकार है ईद पे खास, मतलब वो नाम ही उसको देते हैं कि ईद की चॉकलेट्स, उसको इतने खूबसूरती से सजाया हुआ होता है कि वो देख के आपका दिल ही नहीं चाहेगा कि आप उसको खोलें। हाँ वो इतनी हसीन तरीके से वो पैकिंग होती है, इतनी अच्छी पैकिंग हुई हुई होती है उसकी, और वो बहुत लजीज होती हैं, बड़ी अच्छी वो चॉकलेट्स होती हैं। तो वो जो लोग जैसे एक दूसरे के घर आ जा भी रहे होते हैं तो वो भी वो लाजमी वो चॉकलेट्स अपने साथ लेकर जाते हैं, तो वो गिफ्ट्स के तौर पे भी, और उसके बीच में लिफाफा अगर रखा हुआ है दिया का कुछ तो उसके बीच में वो बहुत और ज्यादा अच्छा लगता है, अट्रैक्टिव लगता है। तो ये एक तरीके का है, बिल्कुल ठीक है। तो जो ईदी की आपने बात की ना कि वो गिफ्ट्स के दरमियान ईदी का एक वो एनवेलप रखा होता है, तो हम चाहेंगे कि हम आपसे ईदी लें वो इस सूरत में कि हम आप यकीनन आप मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में हमें बहुत कुछ सिखाती हैं, हम आपसे सीखते हैं और दीन की बातें, और हम यकीनन हम कोशिश करते हैं उस पर अमल भी करने की। तो हम ईदी यूँ चाहेंगे कि आपकी आवाज़ में हम एक नात प्रोग्राम में शामिल करना चाहेंगे। अच्छा, जो बहुत शौक से पढ़ती हूँ, बहुत मशहूर नात हो, हमारी साथी भी यहाँ साथ हैं, बच्चियाँ भी आपका साथ देंगे। ये माइक आप बिल्कुल लीजिए और हम चाहेंगे कि फिर इसी से फिर हम ब्रेक पे जाएं आपकी नात से। अच्छा من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع شان عيد مرحبا شان عيد مرحبا شان عيد مرحبا شان عيد शान ईद मरहबा शान ईद मरहबा शान ईद मरहबा शान ईद मरहबा शान ईद मरहबा। एक बार आप तमाम को फिर खुश आमदीद, और इस दफ़ा मैंने सबको मिठाई खिलाई है और
मैं ये बताती चलूँ कि मुसलसल शगुफ्ता की जो नज़रें थी ना वो मिठाई पे थी, क्योंकि पूरा गुलदस्ता जो है ना वो हुरिया ये बनी हुई है शगुफ्ता। आप देखिए जितने कलर्स इस मिठाई में हैं उतने कलर देखिए इनके सूट में ड्रेस में है, तो शायद इसीलिए मैचिंग की वजह से भी बिल्कुल थोड़ा सा वो है। ऐसा भी जी है। हाँ, तो अट्रैक्शन होती है ना। हाँ तो मैंने इनकी मंशा पूरी कर दी, मैंने पूरी प्लेट इनके सामने रख दी। अब प्रोग्राम को कंटिन्यू करेंगी सहरा। जज़ाकल्लाह। और नाज़रीन इसको कहते हैं नाज़रीन के ख्याल रखना। और देखिए यहाँ मेरा जो ख्याल आया सबसे पहले मेरी सहेली नौरीन को आया कि जी तुम्हें भी मिठाई हम खिला देते हैं। चलिए ये रहम खा के खिलाई है, जैसे भी खिलाई बहरहाल मुझे खिला दी गई है। जी जनाब, तो हम बात कर रहे हैं नाज़रीन ईद की, और जब ईद की बात हो और ख़वातीन भी मौजूद हों तो ऐसा कैसे हो सकता है कि शॉपिंग का जिक्र ना हो। और क्योंकि आजकल मोबाइल का दौर है, जदीद दौर है, डिजिटल दौर है, तो ऑनलाइन शॉपिंग के भी बड़े चर्चे हैं आजकल। तो आप लोग बताइए कि ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं ज़्यादातर, अब कुछ अगर वक्त नहीं होता, या फिर वही बात है कि जी बाज़ार में जब तक 10 दुकान ना देख लें तो फिर एक चीज़ खरीदनी है, या वही आप लोग की आदत। जी नौरीन बताइए। ये बड़ी तेज़ी से सर हिल रहा है, मैं समझ गई, ये वही पार्टी मैं है। ऑनलाइन बिल्कुल भी शॉपिंग नहीं कर सकती जब तक मैं अपनी नज़रों से देख ना लूँ ना, हाँ। चीज़ को हाथ ना लगा लूँ तो मुझे और फिर चैन 2-3 नहीं रिजेक्ट पड़ता। ना कर दूँ, फिर उसके बाद हाँ, चौथी मेरी चीज़। बेटी को बड़ा वो है कि वो अच्छा। ऑनलाइन देखती रहती है, मम्मा ये मम्मा, मैं हर चीज़ रिजेक्ट कर देती हूँ कि नहीं मम्मा हाँ। खुद देख कर लाएंगी। हाँ तो ये मैं काम बिल्कुल नहीं कर सकती जब तक मैं मार्केट ना चली अच्छा। जाऊँ और 4-5 दुकानें ना देख लूँ। हाँ। फिर मैं उस पहली वाली दुकान 4-5 के ये बड़े कसरे नफ्सी से काम लिया गया है नाज़रीन। फिर मैं पहली वाली दुकान जाऊँगी कि हाँ भाई अब तुम बताओ ये कैसा है। ठीक है जी, आप लोग बताइए, आप लोग की तो माशाल्लाह बड़ी मैचिंग और चूड़ियाँ और सैंडल्स पर्स ये सब चल रहे होते हैं, तो मेरा तो इंटरनेट ऑनलाइन सब कुछ मेरी मम्मा है। अच्छा ये जिम्मेदारी अम्मा को दी हुई है। खुद ही सारी बहनों की अम्मी ही करती हैं। तो अम्मी की हुई शॉपिंग पसंद आ जाती है? हम अपनी मर्जी की लाई हुई चीज़ नहीं पहन सकते जब तक कि अम्मी कंफ्यूजन रहती है। अगर अपनी मर्जी की कभी कोई चीज़ पहन भी लेना अच्छा। वो वेयर कर लें, तो अगर अम्मी ने कह दिया ये चीज़ बुरी लग रही है और बस उतार दो, अच्छा तो अम्मी तो मेकअप भी धुलवा देती है हमारा। अच्छा दुपट्टा बांध लिया पूरा, बस जल्दी जल्दी देर हो रही है, मिलाद में जाना है, महफिल के लिए निकलना है, हाँ, हाँ। और अम्मी ने कह दिया ये सूट पे बुरा लग रहा है इसे उतारो, अच्छा तो बस वो चाहे करना है 6 जोड़े उसे। बदलने पड़े वो, अच्छा। जब तक कि अम्मी जिस पे नहीं जो है ना वो डन करेंगी वो नहीं होगा डन। चलिए जी, इसलिए अच्छी बच्ची हैं, और फिर बेहतर तरीका यही है कि फिर आप उनसे पहले सिलेक्शन करवा लिया करें। बड़ी बात है कि आपको किसी और का लाया हुआ, खासतौर से अम्मी का लाया हुआ जो है वो आपको पसंद आता है, बहुत अच्छी बात है। जी आपके जानने पाऊंगी, आप शॉपिंग ज़्यादातर कराची आती हैं वहाँ से करती हैं या हैदराबाद से शॉपिंग करती हैं? नहीं, हैदराबाद में भी जो मतलब हमें चाहिए होता है वो मिल जाता है। रेशम गली बहुत बड़ा बाजार है, बहुत रेशम बड़ी, गली बिल्कुल, वहाँ का। शाही बाजार जी जो है। शाही बाजार है बिल्कुल। तो मेरा भी यही है कि मम्मा जो है वो, मैं और मम्मा साथ जाते हैं मार्केट, क्योंकि मुझे तो ये है कि बस मम्मा बोले चलो बेटा बाहर चले, बस मैं फौरन से बहाना चाहिए, मौका हाँ, तो चाहिए। बस मम्मा का हाथ पकड़ के कहीं ना कहीं बस निकले। और हैदराबाद की जो खास मीना की चूड़ियाँ होती हैं वो आप वो लेती हैं ज़रूर? शौक है? पूरी दुनिया में बड़ी डिमांड है हाँ, उनकी। मुझे शौक है, मगर आम दिनों में मुझसे चूड़ियाँ कम पहनने में आती, मुझे नहीं पहनी जाती, मगर ईद के लिए खास तौर पे चूड़ियाँ भी हो, मेहंदी भी हो, ये सब चीज़ों का ख्याल मम्मा को होता है। मैं कभी कोई चीज़ भूल भी जाऊंगी तो मम्मा ने बोलना ये तुम्हारी नहीं हुई है, रात के मुझे सुबह के 5 बज जाए मगर मैं पार्लर में बैठ के मेहंदी ज़रूर लगवाऊंगी। ये मुझे तो ये तस्दीक करनी पड़ेगी, ये बड़ी नाकाबिल यकीन बात है कि बच्चियां कहती हैं कि जी अम्मी जो ला देती हैं हम वो पहन लेते हैं, असल जो में खिला देती है वो हम वो खा लेते आदत हैं। नहीं है। अब मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं कुछ चीज़ खरीद नहीं सकती हूँ, क्योंकि मुझे अभी रिसेंटली जब ईद की अभी भी शॉपिंग की तो मम्मा बोलने लगी तुम तो कुछ कहो, तो मैं बोला मम्मा मुझे कुछ समझ नहीं आता, आप कहें। मम्मा जो भी चीज़ पसंद करती है, मम्मा की पसंद। ये जो आपने ड्रेस पहना हुआ है किसकी पसंद है? ये मम्मा आपका की है? पसंद का है। अच्छा मम्मा की पसंद। माशाल्लाह, चलिए बहुत अच्छी मम्मा choice को है। जो पसंद आता है मुझे पसंद आता है, और वो पसंद आता है। अच्छा, तो तो फिर ऐसे- मम्मा के लिए शॉपिंग कौन करता है? आप कुछ पसंद करती हैं उनके लिए? आप मम्मा के लिए पसंद कर लिया करें। मैं बिल्कुल पसंद करती हूँ। अलग बात है कि मम्मा जो है ना हमारी तैयारियों में मसरूफ़ रहती हैं, भाई की तैयारी, मेरी तैयारी, बस मम्मा कहती है तुम लोग पहन लो, मेरी ईद मुकम्मल हो गई। हाँ। तो मम्मा को कोई भी चीज़ आप बोलो मम्मा ये, तो इस बार तो ज़बरदस्ती मैंने मम्मा की है कि मम्मा आप ठीक है। पहनेंगी, तो ये है। ठीक है जनाब, क्या बात है माशाल्लाह, बड़ी ही कहते हैं ना कि सादतमंद बच्चियां हैं, और अल्लाह करे कि इसी तरह से हर बच्ची हो अपने माँ बाप की पसंद पे उसको फ़ख्र हो और उसी को मुतमईन भी हो। अच्छा, वो जो मुझे मारूफ को देख के नाज़रीन एक शेर याद आ रहा है, मैं बस मैं कहना चाह रही हूँ, फिर उसके बाद मारूफ को सुनूंगी कि डब्बे में डब्बा, डब्बे में केक, मारूफ हमारी लाखों में एक। जी मारूफ, कुछ आप भी इस तरह का हमें शेर सुना दीजिए ना, कुछ हम हमारे लिए सुना दीजिए। देखिए हमने तो बता दिया कि आप लाखों में एक हैं, आप सबसे ही सुन लेते हैं ना, वो बचपन की यादें। शेर ऐसा मुझे तो याद नहीं, स्कूल में हम कार्ड्स पे लिख हाँ। के देते थे अपने फ्रेंड्स को। आप लोगों को तो एक खैर वो नहीं था। पता,
आप जो तीनों बच्चियां हैं, आप लोगों को तो शायद पता नहीं मालूम है नहीं मालूम, लेकिन जब हम आपकी एज में थे तो ये होता था कि पोस्ट कार्ड होते थे, ईद कार्ड होते थे और उस पर बड़ा उसको सजाया करते थे, बड़े मार्कर से उसके ऊपर फिर अशार जमा किया करते थे। फिर एनवेलप पे बड़ा काफ़ी कुछ एक बड़ा लंबा सा मजमून होता था, फिर उसको खोल के अंदर जो है वो जब खोलते थे तो फिर वो कभी एक गुम्बद सा बना है या कभी कोई चिड़िया सी बनी है, कोई फूल सा बना है, तो वो हाँ। और सबसे ज़्यादा कीमत वाला जो है वो हम अपने ख़ास सहेलियों के लिए जो है वो पैसे जमा करके वो कार्ड लेकर आया करते थे, और ख़ास तौर से स्कूल टीचर को तो ज़रूर दिया करते थे जो हमारे बिल्कुल वो, और वो भी बड़ी मोहब्बत से रखती थी। सख्त वाली टीचर होती थी उसको तो ज़रूर देते थे। जी बिल्कुल। ईद कार्ड पे ना मुझे एक वाकया बहुत अच्छा चले एकदम से मुझे याद आया कि बहुत पहले तहफ़ चला करते थे ना कि हम ईद कार्ड के एनवलप के अंदर जो गिफ्ट छोटे छोटे से कोई टॉप्स कोई रिंग्स डाल के दे दिया करते थे। तो मेरी एक बेस्ट फ्रेंड थी, उसका नाम सना था। तो अब हम लोग शिफ्ट हो गए, ज़ाहिर है सबकी शादियाँ हो गई तो अलग अलग हो गए। तो वो ना मुझे हर बार ना कुछ अच्छा सा गिफ्ट देती थी। मैंने मेरी अकल ऐसी थी, मैंने कहा यार वो हर दफ़ा इतने अच्छे अच्छे देती है, चलो मैं कुछ अलग से करूं जिससे वो खुश हो जाए ना। और कुछ अलग ही कर दिया आपने। हाँ, मैंने कुछ ज़्यादा ही अलग कर दिया कि मैंने कि और ऐसा वक्त चलता था कि रमज़ानों में ही देते थे ना कि भाई ईद से पहले पहले देना है हमें, तुमने दिया तो हमने भी दिया। तो जब उसने दिया मैंने कहा अम्मी इसने तो बहुत सारी चीज़ें दी, मैं ऐसे करती हूँ खाने पीने की चीज़ देती हूँ। अम्मी ने कहा अच्छा सोच लेगी। अम्मी ने मेरी सोच तक नहीं सोचा कि वो कैसा देगी। मैं गई अम्मी के साथ ना, मैंने दी कितनी बड़ी बॉटल खरीदी और बस मैंने जो है उसको एनवेलप के साथ ना अटैच किया कार्ड के साथ, ईद कार्ड के साथ ना ईद के साथ मैंने वो कर दिया। फिर उसके बाद ना अब सब वो मेरा छोटा भाई इसको घर पे देके आ गया ना। अच्छा कि हाँ अब ये अच्छा है। नेक्स्ट डे जब उसने इतना बुरा मनाया कि दोस्त ने कैसा गिफ्ट दिया कि कोई बॉटल देता है। बचपन के सारे फ्रेंड्स ऐसे हो करते थे जब कुछ समझ में नहीं आया, पसंद नहीं आया तो उसके मुंह पे बोल दिया करते थे कि तो अब मैं तुम्हें गिफ्ट नहीं दूंगी। हाँ कि तुमने मुझे जी बॉटल में नौरीन ने गिफ्ट ऐसा दिया, गिफ्ट तो बहुत अच्छा था लेकिन वो जो है ना वो पेरेंट्स के बजट के को कम कर रहा था, उसके लिए तो कोई इसमें कोई चार्म वाली बात नहीं थी, उसके लिए और गुस्सा बहुत अच्छा सा सोचा था लेकिन वो उसके लिए अच्छा नहीं था ना। हालांकि वो रेड जूस की बोतल कितनी महंगी होगी मैं समझ सकती हूँ उस वक्त। बिल्कुल जी जनाब, कोई शेर वो कुछ आमद हुई आप? बिल्कुल एक शेर है जो मैं लिख कर दिया था अपनी दोस्त। अच्छा आमद हो गई नाज़रीन पर जी। डब्बे में डब्बा डब्बे में इंजेक्शन, ईद के दिन देखना मेरी फ्रेंड का नाम था महाम, उस महाम के एक्शन, तो उसको ये वाला शेर लिख कर दिया था। अच्छा ये मैंने आज ही सुना, बचपन में भी नहीं सुना। नहीं हमने बहुत लिखा है जी। हाँ जी शगुफ्ता। मैं अपना बेहतरीन जिसको कहते हैं ना मेरी लाइफ का बहुत खूबसूरत मामला वो ये है कि मुझे कोई कुछ भी गिफ्ट दे मैं उसको संभाल के बहुत रखती हूँ। अच्छा। और मेरे पास इस चीज़ का प्रूफ ये है कि मेरी अम्मी के घर मेरी एक अलमारी है, अगर गलती से उसको कोई खोल लेता है ना तो वो चीज़ें आके इस तरह गिरती हैं। उसमें मेरे क्लास 2 से लेकर भी जिस किसी ने ईद कार्ड्स दिए होंगे या चीज़ें दी होंगी वो अब तक संभाली हुई हैं। अच्छा। और मेरे पास ईद कार्ड का इतना कलेक्शन है कि आराम से 2 खाने पूरे मुकम्मल वो भरे हुए हैं। अच्छा। जिसमें मुझे जो अच्छे लगते थे ना तो मैं वो भी संभाल के खरीदती थी और फिर रख लेती थी। अब इसमें कितनी सच्चाई है नाज़रीन, क्योंकि अभी हमने मिठाई का तोहफा ने दिया है तो ये मिठाई तो अब संभाल के नहीं रख सकी, बिल्कुल एंड पर है मिठाई। नहीं मिठाई तो खाने की है ना। अच्छा। मतलब कार्ड्स हो गए या कोई किसी को मुझे कोई गिफ्ट दे दे तो मैं बहुत संभाल के रखती हूँ। जैसे ये चूड़ियाँ आप देख रहे हैं सब, ये मेरी बेटी और बेटे ने मुझे गिफ्ट की हैं। अच्छा। नूर ज़ैनब ने और मोहम्मद शायान ने। अच्छा। वो खुद इसे प्रॉपर उसको परचेज करने गए, उनको लाए और मम्मा आप ये पहनिएगा अच्छा ईद पर। चले ये तो बड़ी खुशी की बात है, जो खुशी होती है माओ को। बिल्कुल। और मेरा ख्याल है सहर कि जिस तरह हम अपनी औलाद के लिए करते हैं ना, जब औलाद रिटर्न में कुछ भी हो छोटी छोटी चीजें वो करती है ना तो माय गॉड ऐसा लगता है जैसे वो खजाना मिल गया, खजाना मिल गया किसी ने कुछ। तो फिर ये बताइए ना कि आपने उन बच्चों को ईद पे क्या शेयर लिख कर दिया, उनकी ईदी के एनवेलप पर? उन बच्चों को अपने बच्चों को ईदी के एनवेलप पर तो कोई ईद का कोई ऐसा आजकल तो होता नहीं है। हाँ मेरी बेटी बहुत कार्ड्स बनाती है। अच्छा। वो बस लेकिन उसका एक ही फिक्रा होता है कि ज्यादातर फैमिली के हवाले से आई लव मम्मा बाबा भैया। अच्छा। और फिर नीचे लिखा होगा नूर एंड नूर। अच्छा। तो वो जरूर करेंगी। हाँ। और शायान का ज्यादा ये है कि वो बाबा के मोबाइल से मुझे मैसेज कर देंगे। अच्छा। और फिर मेरे मोबाइल से जाके अपने बाबा को मैसेज कर देंगे। अच्छा चलिए ये कनेक्शन, क्योंकि बच्चों को मोबाइल से थोड़ी दूरी रखी हुई है अभी तक,
तो अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे अभी थोड़ा दूर हैं मोबाइल क्या से। बात है, माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। जी जहान शाह, आप भी कोई हमें बचपन वाले शेर सुनाएंगे? कोई पढ़ा लिखा शेर सुना दीजिए चलिए। शेर तो मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन एक इन्फॉर्मेशन, जो गिफ्ट्स की बात हो रही थी तो उसके हवाले से एक इन्फॉर्मेशन मुझको ये याद आ रही थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि सबसे बेहतरीन जो हदिया अगर आप किसी को दें तो वो अतर है कि आप खुशबू दें। जी, सबसे अहसनुल हदाया कहा गया है। तो मेरा बचपन से यही एक वो होता था कि मतलब ऑटोमेटिकली जब ये बात पता भी नहीं थी तो ये होता था कि मतलब अतर मिल जाए कहीं ना कहीं से, गिफ्ट्स में यही चीज़ मिल जाए। और देना भी यही है कि अगर बाबा को देना है या अम्मी को देना है या भाई को देना है तो वो हम लोग ये कोशिश करते थे कि हरम के बाहर जो अतूर मिल रहे होते थे उनमें से, क्योंकि वो ज़रा अपनी रेंज में आ जाया करते थे, तो वो लेकर वो दे दिया करते थे। तो वो बड़े जो है ना, ये एक चीज़ मुझे याद आ रही थी और आज तक यही मेरी सोच होती है कि अगर मैं किसी को कोई गिफ्ट दूं तो वो परफ्यूम हो, अतर हो, और अगर मुझे मिले तो मेरी एक्सपेक्टेशन भी यही होती है कि वो परफ्यूम होना चाहिए। तो वो सबसे बेहतरीन एक चीज़ लगती है। तो आप खुश हो जाती हैं उससे, आपकी पसंद का गिफ्ट आपको मिल जाता है। जी बिल्कुल। मैंने बता दिया, मुझे जो भी गिफ्ट दे भाई, इत्र दे या बेहतरीन परफ्यूम दे, बिल्कुल। सब हटा दूं। नहीं, वो कह रहे हैं ये खुद खुशबू की तरह है ना, अपनी बातों से भी, जैसे हम नाच पढ़ के खुशबू फैला मुअत्तर करते हैं अपने माहौल को। जी हाँ, और ये बोल के करती हैं। जी नौरीन, आप बिल्कुल वही देखें, जैसे जहान शाह ने बताया कि इत्र इनको बहुत पसंद है और वो यकीनन इत्र एक ऐसा तोहफा है कि मतलब वो आप खोलने से पहले आप समझ जाते हैं कि इसमें क्या तोहफा है उसकी खुशबू से। तो यकीनन हमारे किरदार और हमारी गुफ्तगू भी ऐसी ही होनी चाहिए कि खुशबू की तरह महके। नौरीन, आप अपने सहेलियों को, रिश्तेदारों को, अपने घर वालों को, बहनों को क्या इशारा देना चाहेंगी? तोहफा आपको क्या दें वो? आपको क्या पसंद है? एक अच्छी बात भी है जो आप ऐसा नहीं समझेंगे। मेरे अंदर आदत है, शुरू बचपन से यही आदत, जो भी मुझे गिफ्ट देता है ना मैं उसके सामने जरूर वेयर करके उसको दिखाती हूँ। ये बहुत अच्छी बात है। चाहे क्योंकि उसने तो बहुत दिल से और बहुत खुशी के साथ मुझे दिया है, अब वो मुझे अच्छा लगे ना, लेकिन उसने बड़ी मोहब्बत से दिया है तो मैं उसके सामने जरूर पहनती हूँ। जी बिल्कुल, बिल्कुल। और फिर इस तरह से गिफ्ट देने वालों को भी बहुत खुशी होती है कि आपने उसका गिफ्ट पहना है। और यकीनन अल्हम्दुलिल्लाह नाज़रीन, हम सना ख़ान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम सब, और इसके सदक़े में हमें इज़्ज़तें यकीनन जितनी मिली हैं, और साथ में फिर जिस तरह लोग मोहब्बत से तहाइफ देते हैं और फिर जब हम उसको पहनते हैं तो लोग कितना खुश होते हैं। मतलब उनकी खुशी का अंदाज़ा हम शायद लगा नहीं सकते, बाकायदा मैसेजेस से, फ़ोन से, और यकीनन वो उससे अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं। और नाज़रीन, ये बात है कि आम दिन हो या त्यौहार का दिन हो, एक आशिक़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक यकीनन इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम के तोहफे भेजें। और यहाँ नौरीन हमारे साथ मौजूद हैं, तो मैं चाहूँगी कि नौरीन की आवाज़ में हम ब्रेक पे जाएँ दुरूद व सलाम के नजराने के साथ, या जो भी आप नात पेश करना चाहें। ऐ सैयदे कौनैन, ऐ सैयदे कौनैन, ऐ सैयदे कौनैन, सैराब तजल्ली हूँ मेरे तरसे हुए नैन। ऐ सैयदे कौनैन, ऐ सैयदे कौनैन, एक बार उठा दीजिए ये पर्दा-ए माबैन। ऐ सैयदे कौनैन, ऐ सैयदे कौनैन, नज़र करम शाह उमम, शाह उमम, कर दो करम, कर दो करम, शाह उमम, शाह उमम, नज़र करम शाह उमम, शाह उमम, कर दो करम, कर दो करम, शाह उमम, शाह उमम। जी जनाब, अपने नाज़रीन को एक बार फिर कहूँगी खुश आमदेद। आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। फिर आप सबके लिए बहुत सारी दुआएं। अल्लाह ताला आप सबको यूं ही
हंसता मुस्कुराता रहे, अपने अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे, आप सबके दस्तरखानों को यूं ही हरा भरा रखे। मेरे साथ मेरे मेहमान मौजूद हैं और गुफ्तगू का सिलसिला भी इनसे बहुत अच्छा चल रहा था। हम बात कर रहे थे कार्ड्स के हवाले से और ऑनलाइन शॉपिंग के हवाले से या फिर खुद जाके शॉपिंग करने के हवाले से। तो जब ये बात हो रही थी ऑनलाइन की तो मेरे जहन में यही बात आ रही थी कि मैं इन लोगों से ये सवाल ज़रूर करूँ कि ईद का दिन ज़ाहिर है कि मसरूफियत का दिन होता है, लेकिन वही बात है कि जो आपसे मोहब्बत करने वाले हैं, आपका ख्याल करने वाले हैं, वो आपको अब तो नाज़रीन यही रिवाज है कि जी एक वो मैसेज आप करके फॉरवर्ड सबको कर देते हैं, तो वही आप ईद मुबारक का मैसेज सब तक पहुंचा देते हैं। तो आप लोग इस मैसेज का जवाब देते हैं या खुद से हैं? और ये एक तरीक़ा भी नाज़रीन के ईद का मौका है, यकीनन ये आपको एक मौका इस हवाले से भी दिया जाता है कि नाराज़गी जो है वो दूर कर दी जाए। और ये बिल्कुल नाज़रीन आप देख रहे हैं कि भूख जो है ना शगुफ्ता की बहुत उरूज पर है और अभी हमने यहाँ पर एहतमाम किया हुआ है कुछ खाने पीने का, तो मगर शगुफ्ता से इतना इंतज़ार कैसे हो नाज़रीन, ये बस ये भी ज़रा सोचने वाली बात है। हद हो गई, हद हो गई। चलिए बस शगुफ्ता थोड़ा सा इंतज़ार बस और कीजिए। मैं चिप्स को देखकर ना कबाब फ्राई हो रहे हैं, जैसे ही होते हैं तो मैं आपको आवाज़ बिल्कुल ठीक है। और यकीनन इमरान भाई को भी मैं सलाम पेश करती हूँ कि ज़रा मुझे देखना पड़ेगा कि उनके लिए कुछ बच पाता है या नहीं बच पाता है, उनसे पूछना पड़ेगा। जी जनाब, तो बात हो रही थी कि आप लोग फिर वो मैसेजेस के जवाब देते हैं ईद मुबारक के, क्योंकि अब ये होता है कि फॉरवर्ड मैसेज है। और बिल्कुल जनाब, ये जो बात हो रही है मैसेज की, तो जो बात मैं कह रही थी वो शगुफ्ता के मिठाई की वजह से अधूरी रह गई थी। तो ये खुशी का मौका, मिठाई का मौका, एक दूसरे को मिठाई खिलाकर यकीनन आप जो आपके रूठे हुए हैं, जो आपसे नाराज़ हैं, बहुत अच्छा मौका है उन्हें मनाने का। उनके घर चले जाइए मिठाई लेकर, फूल लेकर, कुछ तोहफे तहाइफ लेकर, नाराज़गी खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगी। बहुत ही आसान तरीक़ा है, क्योंकि नाज़रीन वही बात है कि कुछ हमें नहीं मालूम होता है कि अगला लम्हा हमें मिले ना मिले। तो वही बात है ना कि जो जाने के बाद भी जिसे अच्छे अखलाक की वजह से याद रखा जाए तो फिर यकीनन क्या बात है। तो बल्कि हम चाहेंगे कि जहान शाह यहाँ मौजूद हैं। इससे पहले कि बच्चियों से उस सवाल का जवाब लूँ, आप क्या कहेंगी इस हवाले से कि नाराज़गियाँ दूर करने के लिए और एक दूसरे को माफ़ करने के लिए इससे बेहतर मौका ये नहीं कि आपकी अना भी फिर हर्ट नहीं होती ना, कि एक मौका आपको अल्लाह ने खुद दे दिया है कि ये मौका ऐसा है कि आपको मिलना है सबसे, आपकी ईगो भी थोड़ी हर्ट नहीं होती इस तरह से, क्या कहेंगी? इसमें मैं सबसे एक अहम बात ये कहूँगी कि एक मुसलमान के अंदर दूसरे मुसलमान के लिए ईगो होनी ही नहीं चाहिए। ईगो क्या होगी, मतलब ईगो चीज़ क्या है? क्या हमारी इज़्ज़त नफ्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त नफ्स से ज़्यादा अल्लाहु अकबर, हम उनके आके तो हम खाक भी नहीं है, खाक उनके कदमों की खाक भी हमसे बेहतर है। वो अपने आप पे खुश नसीबी समझती होगी उनके कदमों की खाक। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आम माफ़ी का ऐलान करते हैं तो किस तरीके से जोक दर जोक लोग मुसलमान हो जाते हैं। वो लोग जिन्होंने सालों साल 20-20 साल 25-25 साल गुमराही में लगा दिए, सारे के सारे मुअजिज़ात देख लिए, सारी शक्ल कमर देख लिया, क्या क्या चीज़ें नहीं देख ली, इस्लाम नहीं लेकर आए। लेकिन अगर इस्लाम लेकर आ रहे हैं तो सिर्फ माफ़ी के ऊपर लेकर आ रहे हैं। उस जगह पर आकर वो इतने शर्मिंदा हो जाते हैं कि उनके सर झुक जाते हैं कि ये शख्स जिसके लिए हमने क्या कुछ नहीं किया, जिस तरह की तकलीफ़ें दी हैं भूख से कि लोग जो है वो इंतकाल कर गए, खदीजतुल कुबरा आमल हुज़न में इंतकाल कर गए, अबू तालिब की जो है वो वफ़ात हो गई, और इसके अलावा बेतहाशा हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत किस तरीके से उहद में हुई। तो कौन कौन से गम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखे, लेकिन उन्होंने माफ़ कर दिया। किस तरीके से, किस दिल, वो क्या दिल था उनका, वो क्या उनकी मोहब्बत थी, वो क्या चीज़ थी कि क्या आज हम लोग थोड़ा सा भी इस बारे में सोच नहीं सकते। हम सोचें कि अगर हमारे साथ किसी ने बुरा किया है तो कितना किया होगा, खुदा ना खास्ता कोई हमारा अपना मरा तो नहीं होगा ना, कोई इतनी बड़ी तकलीफ तो नहीं हुई होगी, बहुत से वो दिल आजारी हुई होगी। तो क्या हम अपनी दिल आजारी को छोड़ नहीं सकते, क्या भूल नहीं सकते? अल्लाह रसूल के खातिर हम लोग क्योंकि ये जिंदगी तो हमारी भी खत्म ही हो जाएगी ना। हम कौन सा हमेशा अबदी हमें जिंदगी मिली हुई है या हम हमेशा जिंदा रहेंगे? आप करके देखें, जिसने आपके साथ बुरा किया है ना, आप उसके साथ जो है वो खुद से आप आगे बढ़ के जो है वो उसको माफ कर दें और आप उससे बातचीत स्टार्ट करें। आप ये देखेंगे कि वो खुद इतना ज्यादा अपने दिल में शर्मिंदा हो जाएगा, इस सोच में पड़ जाएगा और लाजमी उसको इस बात का एहसास जरूर होगा कि उसने बुरा किया और खुद कितना सुकून मिलेगा। जाहिर है कि इंसान अल्लाह के रास्ते में अगर कोई चीज करता है तो उसका मजा ही अलग है। जी नाज़रीन, मैं समझती हूँ कि आज शान ईद के हवाले से और शान ईद के प्लेटफॉर्म से बहुत बेहतरीन मैसेज जहान शाह ने दिया है कि यकीनन हम अपनी अना को हमें साइड पे रखना है, एक तरफ रखना है। वो किसके लिए? अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ा के लिए। यकीनन अब आप किसी से आगे बढ़ के मिलते हैं नाज़रीन तो आपकी इज़्ज़त भी बढ़ती है और आपको सुकून खुद भी मिलता है। तो मैसेजेस की बात हो रही है तो शगुफ्ता आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? वैसे तो जहान शाह ने इतना प्यारा मैसेज दे दिया है कि
गुंजाइश नहीं है। लेकिन फिर भी हम आपसे हम जज़ाकल्लाह। बस मैं यही कहूँगी कि मैं बिल्कुल बहुत नहीं खाती, मैं प्लेटें रख रही थी, देख रही थी, बड़ा अच्छा लग रहा था। ये तो हमारे नाज़रीन ने खुद देख लिया क्या कौन कितना खाता है। नाज़रीन, मैं कुछ नहीं कहूँगी। और दूसरी बात, मेरा नाम शगुफ्ता है तो मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि अपनी शगुफ्तगी से बिल्कुल दूसरों को मुअत्तर रखूं। अल्लाह ताला आप सबको आमीन। और वही छोटी जो अपने मैसेज का कहा कि खुशियाँ दें, खुशियाँ बांटें और खुश रहें। आप बांटेंगे वही चीज आपके पास आएगी, जो देंगे वो लेंगे। माशाल्लाह, क्या बात है। अल्लाह ताला आपको यूं ही हंसता मुस्कुराता शगुफ्ता तरोताज़ा रखे। जी मारूख, आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? मैं यही बोलूँगी कि बस जो भी लोग आपसे नाराज़ हैं उनको माफ़ कर दें, सबसे दोस्ती कर लें, मिलजुल के हंसी खुशी रहें, थोड़ी सी ज़िंदगी इसको हंसते खेलते गुजार दें बस। जी शान ईद की ट्रांसमिशन से नौरीन, आप क्या मैसेज देना देखिए, ईद का मौका है तो बस मैं भी इसी तरह का मैसेज दूंगी कि जिन लोगों को मुझसे शिकायत रहती है कि मैं आती नहीं हूँ, उनके घर नहीं जाती हूँ, या मैं फ़ोन अटेंड नहीं करती हूँ, मैं किसी मैसेज कर जाऊँ, तो मैं ईद वाले दिन या ईद के दूसरे तीसरे दिन या पूरा हफ्ते में ज़रूर मैं उसके घर ज़रूर चली जाती हूँ। तो किसी को मुझसे शिकायत नहीं होनी चाहिए, सबको इंतज़ार होना चाहिए कि हाँ अब ईद आ गई तो अब नौरीन हमारे घर आएगी। मेरे कानों में भी कुछ आवाज़ आ रही है कि ये हमारे भी फ़ोन नहीं जो है वो काफ़ी देर रिप्लाई करती है, बल्कि बाद दफ़ा तो अगले दिन कॉल आती है। ऐसा नहीं है। अच्छा जी जनाब। जी बेटा, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? बस मैं सबको यही मैसेज देना चाहूँगी, ईद का दिन है, खुशी का मौका है, पिछली बातों को छोड़ें, भुला दें, बस हंसी खुशी अपने घरों में ईद मनाएं, सबके साथ ईद ही ले भी लें और दे भी दें बच्चों को। हाँ, ये तो बड़ा मेन पॉइंट है। बहुत बड़ा मैसेज जो है वो दिया गया है अपने बड़ों को कि ईदी ज़रूर दीजिए, कोई भी जो है ईदी स्किप ना करे किसी भी वजह से। जी मानूर, आप क्या कहेंगी? ये ईद ज़ाहिर है ये वाली ईद और पिछले साल की ईद जो है वो दूसरी ईदों से डिफरेंट है कोविड-19 की वजह से। तो बस यही कहना है कि SOPs पर अमल करें। आप कुछ भी कर रहे हैं तो अगर आप किसी के मिलने भी जा रहे हैं तो बाकायदा अपने आप को आप महफूज रखें, इसमें आपका ही फ़ायदा है। और उसके बाद जो आपको खुशियाँ मिलती हैं, आपको जो ईदी मिल रही है, आप उसमें से बांटें। उन लोगों के बारे में भी सोचें जिनको ईदी नहीं मिल रही है, जो आपसे छोटे बच्चे हैं आप उन लोगों को भी दें, ना कि आप मुँह बनाने के उन्होंने हाथ से मांग लिया। तो आप अपनी खुशी में जितना ज़्यादा दूसरों को शरीक कर सकते हैं करें, इससे आपकी खुशियाँ मज़ीद बढ़ेंगी। वाह वाह, बहुत अच्छी बात की। यकीनन एक तो यकीनन SOPs पे हम सबको ईद के मौके पे या ऐसा होता है कि कोई त्यौहार का मौका हो, कोई दावत का मौका हो, तो हम थोड़ा सा ज़रा लापरवाह हो जाते हैं। नाज़रीन, बहुत अहम है क्योंकि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से भी हमें अपनी जान की हिफाजत करने का हुक्म दिया गया है। तो नाज़रीन, ये था मेरा आज का प्रोग्राम। तमाम मेहमानों की आमद का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। ईद की मसरूफियात में से आपने वक्त निकाला और खूब खाइए, खूब पकाइए, खूब जो है वो एंजॉय कीजिए। शगुफ्ता, आप भी खूब खाइए। आप नहीं खाती हैं, मैं कहती हूँ कि शगुफ्ता नहीं खाती, शगुफ्ता बिल्कुल नहीं खाती। नाज़रीन, जो कुछ आपने देखा था वो एक शराब था, वो एक ख्वाब था। और नहीं, बस यूँ खुश रहिए आप तमाम लोग। अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में शाद आबाद रखे। और नाज़रीन, मैं अपनी जानिब से बस इस बात से इख्तिताम करना चाहूँगी कि चाहे ईद का दिन हो, त्यौहार का मौका हो या कोई आम दिन हो, एक आशिक़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए यकीनन इससे बढ़कर बात क्या हो सकती है, उसकी मताए अजीज़ और क्या हो सकती है कि उसे अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ा हासिल हो जाए, उनकी चश्मे इल्तिफ़ात उनको मिल जाए। जी नाज़रीन, तो हमारे बहुत ही मारूफ सनागो और सनाखा जनाब सरवर हुसैन नक्शबंदी साहब के ये शार जो ईद के हवाले से उन्होंने लिखे, किस तरह बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो ईदी चाह रहे हैं, मुझे बहुत ही अशार पसंद है। इन्हीं पे प्रोग्राम का अख्तिताम करने लगी हूँ कि एक चश्मे इल्तिफ़ात की ईदी अता करें, एक चश्मे इल्तिफ़ात की ईदी अता करें, अपनी नवाजिशात की ईदी अता करें, अपनी नवाजिशात की ईदी अता करें। और मज़हर हो जिसका आपकी सीरत की रोशनी, मज़हर हो जिसका आपकी सीरत की रोशनी, मुझको भी उन सिफ़ात की ईदी अता करें, मुझको भी उन सिफ़ात की ईदी अता करें। और जो आपकी निगाह की ठंडक है या नबी, जो आपकी निगाह की ठंडक है या नबी, पाबंदी सलात की ईदी अता करें, पाबंदी सलात की ईदी अता करें। और क्या ही खूबसूरत बात कि गुज़रे हुजूर आपके दर पर महे सयाम, गुज़रे हुजूर आपके दर पर महे सयाम, तैबा में चांद रात की ईदी अता करें, तैबा में चांद रात की ईदी अता करें। और बन जाए जो सबब मेरी बख्शिश का या नबी, बन जाए जो सबब मेरी बख्शिश का या नबी, ऐसी बस एक नात की ईदी अता करें, ऐसी बस एक नात की
ईदी अता करें। और आखिरी बात कि दुनिया व आखिरत में सरवर हो सुरखुरू, दुनिया व आखिरत में हम सब हो सुरखुरू, गर्दाई में हयात की ईदी अता करें, गर्दाई में हयात की ईदी अता करें और एक चश्मे इल्तिफात की ईदी अता करें, अपनी नवाजिशात की ईदी अता करें। तो नाज़रीन, ये था ARY QTV का ईद का शान ईद का खुसूसी प्रोग्राम और यकीनन यहाँ मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, चाहूँगी कि इनकी आवाज़ पे हम इस प्रोग्राम का इख्तिताम करें। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मुहम्मदुर सय्यदुल कौनैन व सकलैन। मुहम्मदुर सय्यदुल कौनैन व सकलैन वल फरीक़ैन मिन उर्ब व मिन अजम। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम।